हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना मिशी के स्कूल में जो है वो तीज सेलिब्रेशन है, तो हमको वहाँ मतलब मम्मा और डॉटर को वहाँ जाना है। तो इसलिए भाई मैंने ये साड़ी पहन ली है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की कोई भी साड़ी नहीं थी, कोई भी सूट था नहीं। तो अभी मैंने यही साड़ी पहनी है। आज गर्मी भी बहुत है। अब हम जाएंगे स्कूल। अब देखते हैं वहाँ पे कैसे तीज सेलिब्रेशन होता है, तो वहीं जाके आप सबको सब कुछ दिखाते हैं। तो गाइस हम स्कूल पहुँच चुके थे, और स्कूल जैसे हमने पहुँचा बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। झूले के साथ हमारी पिक्चर क्लिक हुई। हमारी नहीं, जितनी भी मॉम्स थी सबकी पिक्चर क्लिक हो रही थी उनकी बेटी के साथ। तो यहाँ पे अभी जो भी फंक्शन था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बच्चे स्टेज पे इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, सॉन्ग चल रहे थे। तो सॉन्ग जो था वो तो मैंने जो है साउंड बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। और यहाँ सारी सेटिंग थी, तो हम लोग बहुत पहले आ गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है रिकॉर्डिंग कर ली। क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मैं अपनी वीडियोस नहीं बनवा पाई। जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने खुद बनाई है, और जितने भी गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो मैंने पेज से ही निकाला है। So good afternoon to all the beautiful ladies present here. कैसे आप सभी लोग? तो यहाँ जो था वो मम्मी जितनी भी ममा थी उनके लिए गेम था, तो मैंने भी गेम में पार्टिसिपेट किया था, और जितने भी गेम्स थे मैंने उन सब में पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने भी। तो गाइज़ यहाँ पे ना जो भी प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया था, तो एक मतलब सब मम्मी सब टीचर सब डांस कर रहे थे, तीज इंजॉय कर रहे थे। और मैं किसी को जानती नहीं थी इतना, तो मैं किसी से अपनी वीडियोस भी नहीं बनवा पाई। तो ये जो क्लिप है ये आई थिंक मिशी की टीचर ने बनाई थी, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे ले ली थी। हाँ, बट जब भी नेक्स्ट टाइम कोई फंक्शन होगा तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है मिशी की क्लास टीचर, बहुत स्वीट है यार, बहुत स्वीट है। ये पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है। फंक्शन ख़त्म हो गया था, और ये लड़की घर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है, मम्मा प्लीज़ छोड़ दो, रुक जाओ ना प्लीज़। और इसने मेहंदी भी लगवाई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसकी टीचर ले गई थी, वो मैंने देखा नहीं उस वक्त। खाना बना रही हूँ, मतलब डिनर बना रही हूँ। अरे किधर? पनीर की दाल है, ये तड़का है, वो लड्डू का निकाल दिया सादा मैंने। इसको कब यूज़ करोगे? इतनी महंगी चिमनी लगवाई है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, फिर जब आप आते हो तो मुझे ध्यान आ जाता है कि हमारे घर में चिमनी भी है, जो कि मुझे ऑन करनी है। ठीक है। ये मैं वो डाल रही हूँ कश्मीरी में, अच्छा, क्या होगा इससे? कलर के लिए थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तड़का तो बस मैगी है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब ऐसे आग में मतलब हम मसाले को ऐसे करके मतलब तड़का बनाते हैं ना, तो फिर ना बहुत स्मोकी का फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा सा। जो आप दाल ऐसे चिटकारे लेके खाते हो ना, आपको लगता है कि बड़ी अच्छी दाल है, वैसे का टेस्ट होता है। लग गया, आप कब खाएंगे? बस रेडी है, अब खा लो कभी भी। दाल चावल रोटी से बन चुका। ओके। तो गाइज़ अभी ना मैंने खाना वाना बना लिया था, और खाना बना के मैं ना जस्ट बैठी, तो मुझे लगा कि शायद मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, जो बात मेरे मन में है मैं अपने मन की कुछ बात करूं। तो आज पता है क्या, जब मैं उसके मिशिका के स्कूल में गई, मैंने उसके स्कूल का जो फंक्शन था वो अटेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में मुझे उस वक्त ना ऐसा फील हो रहा था कि यार जो मेरी फ़र्स्ट टीचर थी ना मनीषा मैम, मुझे वो दिख जाए, मुझे वो मिल जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और पता है जब हम मिशिका को छोड़ने गए स्कूल, मतलब जब हम छोड़ने जाते हैं तो उसी रास्ते में जो मेरी टीचर थी ना 12th की, उनका घर पड़ता है, जो कि अब नहीं है, ठीक है, एक्सपायर हो चुकी हैं वो।
तो मैंने सीधा ना उनके घर, मुझे जंगी कभी नहीं लेके जाते क्योंकि उनको पता है कि यार ये ना कहीं ना कनेक्ट रहती है किसी किसी चीज़ों से। तो आज वहीं से निकाल के लेके गए तो मुझे एकदम से ना मिशिका, मतलब मुझे मैम की याद आ गई, बिमला मैम की मुझे याद आ गई जो मेरे 12th में टीचर थी। और सच में मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अगर आज बिमला मैम होती ना, मतलब उनसे जो रिश्ता था वो ऐसा था कि वो मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ। बहुत प्यार करती थी हमें, बहुत प्यार। और जब वो एक्सपायर हुई ना तो सच में हमें 1.5 महीने पहले लास्ट बात हुई थी। उसके बाद हमें पता था कि हम भी बिज़ी हो गए थे, कॉलेज वॉलेज का सीन रहता था, हम भी बिज़ी थे, मैम भी बिज़ी रहती थी, तो बात ना हो नहीं पा रही थी, मतलब बहुत कम बात हो पा रही थी मैम से। तो अचानक से मुझे याद है 13 जनवरी की बात है 2016। तो मेरी एक फ्रेंड है अनीता, उसके ब्रदर की ना शादी थी। तो उसके भाई की, उसने मुझे कॉल किया कि मैं उस वक्त जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी, मैं मतलब ऑफिस से वापस आ रही थी। तो उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू मेरे घर आ शाम को, ऑफ ले ले जल्दी, और आज हम बिमला मैम के घर चलते हैं और मुझे ना उनको भाई की शादी का कार्ड भी देना है। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं आ जाऊँगी टाइम से। हम वहाँ गए हम वहाँ पहुँचे, हमने खूब बेल बजाई, मैम को कंटिन्यूसली कॉल करते थे, बट मैम का जो ना बेल जा रही थी ना स्विच ऑफ बता रहा था, कुछ नहीं, बस वो बीप आती है टी टी टी, वो होके ना फ़ोन कटे जा रहा था। उसके बाद हमने नीचे मैम के घर के नीचे, एक सेकंड, तो गाइस गला ना बहुत ज़्यादा सूख रहा था तो मैं पानी का गिलास ले आई हूँ। तो क्या हुआ, हम जब मैम के घर पहुँचे शादी का कार्ड देने, तो फ़ोन मिल नहीं रहा था, बेल हम बजा रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उनके नीचे ना एक अंकल जो है वो आयरन करते थे, तो हमने उनसे पूछा कि सर मैम है नहीं क्या, कहीं गई हुई है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से जानते थे, मुझे अनीता को बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको नहीं पता, वो तो एक्सपायर हो चुकी हैं। क्या मतलब उस वक्त हमारे एक्सप्रेशन, हम एक दूसरे की शक्ल देखे और तब भी हमारी आंखों से ना आंसू निकल गए। मतलब वो हमें बहुत टाइम से बुला भी रही थी कि आ जाना, घर आ जाना, उनसे मिलना नहीं हो पाया। उनकी डेथ कैसे हुई ये नहीं पता, हमें अभी तक नहीं पता लगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। पर उस दिन हम गए तो 6 बजे की बात है, 6 बजे हम मैम के घर के नीचे थे और 9 बजे तक हमें समझ ही नहीं आया क्या हो गया, कैसे हो गया। वहीं एक पास में मंदिर था, हम उस मंदिर में बैठे रहे और हमारी आंखों में से ना आंसू निकल रहे थे हम दोनों उस वक्त। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आज ना याद आ गई एकदम से कि यार मतलब क्या, कितने अच्छे जो स्कूल लाइफ होती है वो कितनी अच्छी होती है। मुझे लगता है कि हमारी पूरी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें से स्कूल लाइफ से बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पहले लगता है कि यार स्कूल लाइफ ऐसी है, ये है वो है, बट स्कूल लाइफ से बेटर कोई लाइफ नहीं है। दूसरी बात कि हाँ, दूसरी बात कि वो, चलो बिमला मैम को तो छोड़ो, मुझे अपने ही नर्सरी के टाइम की बहुत याद आई, क्योंकि जब हमारे टाइम में ये सब चीज़ें कहाँ होती थी यार, कि आज 30 सेलिब्रेट हो रहा है, आज ये होता है। क्या होता था, रिपब्लिक डे होता था, इंडिपेंडेंस डे होता था, यही डेज होते थे और कुछ नहीं होता था। और उसमें भी पेरेंट्स जो होते थे वो अलाउड नहीं होते थे, है ना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें, हम 90s किड्स है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और जो मेरी फ़र्स्ट टीचर थी मनीषा मैम, उनको भी मैंने आज बहुत मिस किया। नर्सरी में जब हम लोग गए थे तो बहुत प्यार से हम लोगों को रखती थी यार, वो इतने, मतलब जैसे आमिशी की टीचर कहती है कि बहुत जल्दी ये हम लोगों के साथ मिक्स हो गई है, इतना नहीं रोती है, वैसे ही हमारी टीचर मम्मी को बोला करती थी। और आज भी मुझे याद है, लास्ट मैं मनीषा मैम से मिली थी जो मेरी नर्सरी की टीचर थी। मेरी ऐसी कई टीचर्स हैं जिनको मैं अभी तक नहीं भूली, जिनका फेस, जिनका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है। जो नर्सरी की टीचर थी उनका नाम मनीषा मैम है। जो उसके बाद जब मैं क्लास फर्स्ट में आई तो फर्स्ट क्लास से लेके और 5th तक जो टीचर थी उनका नाम था
रितु मैम। तो अच्छा टाइम था यार, बट मिस करती हूँ उस टाइम को। मतलब ऐसा जब निशी का कभी होमवर्क करवाती हूँ या फिर आज जैसे मैं उसके स्कूल में गई तो अच्छा लगा। और एक आध पेरेंट्स ना वहाँ पे और ये बात कर रहे थे कि एक हमारा टाइम हुआ करता था और एक ना इन बच्चों का टाइम है। तो बहुत अच्छा लगा। और बस अब क्या बोलूँ, ये बहुत देर बहुत बात कर ली है। थोड़ा मन में ये बात थी तो मुझे लगा कि यार शेयर करनी चाहिए। और मैं अगर ऐसा कभी कभी लगता है कि ऐसा कुछ हो कि ना टाइम दोबारा से वहाँ वापस चला जाए, चाहे एक दिन के लिए ही टाइम मिले चले जाए। मेरे को पहले हमें हर कोई लगता था शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बट सच बता रही हूँ, पहले मुझे लगता था ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कई फ्रेंड्स थी। पर जब मैंने कॉलेज में आई ना, मुझे तब पता लगा कि यार एक्चुअल में जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना उसका मतलब क्या होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो कौन थी, आप यकीन नहीं मानोगे। जो मेरी फ्रेंड है ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसका मतलब मुझे बहुत लेट समझ आया। हम लोग का रिश्ता शुरू से बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। हम लोगों के जो क्लास जो सेक्शन हुआ करते थे वो अलग हो गए। वो किसी और सेक्शन में थी, मैं किसी और में थी, लेकिन फिर भी हम लोग का प्यार बना रहा, ठीक है। भावना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी और मेरी दोस्ती को 28 साल हो गए। आपने कभी मेरे व्लॉग में शायद उसको अभी तक देखा भी नहीं होगा। मिलवाऊंगी मैं, बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। लेकिन वो जो है ना, मतलब उसके साथ जब मैं होती हूँ ना या मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे कभी फील ही नहीं होता ये मेरी फ्रेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मेरी बहन है। वो होती है बेस्ट फ्रेंड। कभी जो आपको फ्रेंड लग रही है ना वो आपकी सिर्फ फ्रेंड रहेगी, लेकिन जो आपको लग रहा है ना कि हाँ ये आपकी बहन है, तो मतलब आपको एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। और आज मैंने उसको फ़ोन करना था बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं वहाँ से आई, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, फिर मैं वहाँ से सो गई। फिर उठी तो मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, फिर अपने लिए मैंने खाना बनाया। तो मैं उसको कल फ़ोन करूँगी। और अभी मैंने उसे थोड़े दिन पहले मैसेज करके बोला ही था कि यार मेरा ना मैम से मिलने का मन कर रहा है, तो कुछ जुगाड़ लगा और मैम से मिलने हम लोग चलते हैं। स्कूल के बाहर से भी कभी निकलो तो याद आ जाती है कि हाँ उससे बेहतर टाइम कोई नहीं था। बस क्या हो तो ये नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को भी लाइफ में, किसी को भी, मैं हूँ या आप हो, किसी को भी अगर लाइफ में कभी मौका मिले, कोई आपसे बोले कि हाँ आपको स्कूल टाइम में वापस जाना है, तो आप जाना चाहोगे ना? हर कोई जाना चाहेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन जाना चाहेगा। इतना अच्छा टाइम आज मैंने, बहुत मज़ा आया यार, मज़ा आया, बट मिस मैंने बहुत किया अपने टाइम को, जो कि नहीं वापस आ सकता। बट चलो बस ये है कि अपना टाइम जो है वो अब मिशी के ज़रिए हम लोग जिया करेंगे। थोड़ी थोड़ी यादें हमारी ताज़ा हुआ करेगी कि ऐसे होता था, हमारे टाइम में भी ऐसा होता था। हमारे टाइम में ये गेम्स नहीं होते थे। हमारे टाइम में सिर्फ एक झूला हुआ करता था स्कूल में, जब हम नर्सरी में थे। आज कितने तरह के झूले हो गए हैं स्कूलों में, है ना। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। और मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल जाया करती थी, स्कूल से कॉलेज तक का, जब मेरी मम्मी पराठे बनाया करती थी तो इतने पसंद थे ना सबको। मेरी मम्मी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। जो मेरी फ्रेंड्स, जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी मम्मी के हाथ के पराठे खाए हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अभी ना हमने एक्चुअली हमने गाड़ी लेनी थी, तो जब हमने गाड़ी ली ना तो मेरी एक फ्रेंड है जो है भावना, वो ना हुंडई में है। तो मैंने उसको कॉल करा, उसके थ्रू मतलब हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो उसने हमें बहुत अच्छे से एक सही गाड़ी सजेस्ट कर दी कि तुम ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी बेस्ट है। तो उससे मैं 15 साल बाद मिली थी, और जब मैं उससे 15 साल बाद मिली ना, उसने मेरी मदर इन लॉ को यही बोला, जब स्कूल टाइम की हम बात करने लगे, तो कि आंटी जो दिव्या की मम्मी की पराठे बनाती थी ना, हम इतने अच्छे से खाते थे, बहुत मतलब बहुत लाजवाब टेस्ट होता था। और मेरी मम्मी के हाथ के पराठे स्कूल टाइम में मुझे नहीं मिला करते थे, वो मेरे फ्रेंड्स खा जाते थे, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स खा जाते थे, स्कूल में मेरे फ्रेंड्स खा जाते थे, मुझे नहीं मिलते थे, तो मैं उन लोगों का लंच खाती थी। तो चलो बहुत बातें कर ली है, फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। और व्लॉग भी मेरे बहुत लेट आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते हफ्ते मेरे व्लॉग जो है अब लेट हो जा रहे हैं। पर कोई नहीं, मैं मैनेज करूँगी, धीरे धीरे तो होगा यार, टाइम लगेगा ना शुरू से। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अभी थोड़े टाइम में बहुत कुछ फेस किया है,
तो इसलिए बट कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी जो अब मेरे व्लॉग है उन्हें अपलोड करूं। तो चलो अभी ना मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।